दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बताइए आप इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? आपके कनाडा के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से, या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फिर जापान के संविधान से? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर दिया नहीं गया है। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं कि कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब बात करें फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से आपने देखा होगा कि हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द दिए गए हैं: स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो ये तीनों ही आपके फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो यहाँ से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो बताइए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, या बी, या सी, या डी? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली, ऑप्शन डी, क्योंकि इंग्लैंड से यही ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति अनुच्छेद 368 किस देश के संविधान से ली गई है? तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सब मेरे साथ में इसका आंसर बताया करिए, ऐसे मत रहिए। आप एक पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, उसमें लिखा करो कि राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको मेरे साथ में करें। हाँ, तो आइए ऑप्शन पे कौन सा राइट आंसर होने वाला है इसमें? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। क्योंकि यही आपके जो संशोधन की पद्धति अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन डी जापान के संविधान से। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें बताइए? ऑप्शन सी, ठीक है। अगर इसकी जगह पे ऑप्शन आपका रूस होता तो वो भी राइट आंसर था, क्योंकि ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो तब इसका नाम पूर्व सोवियत संघ ही था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से ली गई है? तो बताइए, जैसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, तो बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपका लिया गया है जर्मनी के संविधान से, या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होने वाला है ये है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करने के लिए निम्न में से किस की पूर्ववर्तीता का अनुगमन किया गया है? तो बताइए किस देश के संविधान से? आपका आयरलैंड के संविधान से, या जर्मनी के वाइमर संविधान से, या फ्रांस के 5 गणराज्य संविधान से? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के वाइमर संविधान से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा किसी राजनीतिक दल के सीट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? 52वां संविधान संशोधन, या फिर 29वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, या फिर सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम? तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है
52वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि जो दल बदल कानून बना था ये 52वां संविधान संशोधन ही था हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन अधिनियम की किस धारा को असंवैधानिक करार दिया है? तो ये दिया है आपका 7वें को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? पहले तो आप ये बताइए कि आप मेरे साथ में कर भी रहे हो या नहीं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप मेरे साथ में ज़रूर करें, और जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी को राजभाषा जो घोषित किया गया है वो किस अनुच्छेद में, बताइए। तो ये आता है आपका अनुच्छेद 343 में। हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि के बारे में 343 अनुच्छेद में बोला गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? अब लो, ये भी आप बताओ, तिथि भी बताओ, तो बताइए इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1985 को। ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। भारत में नागरिकता के विषय में कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, या अनुच्छेद 14 से 24, या अनुच्छेद 32 से 35। बताइए इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो इसमें बताइए आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। जिन हमारे प्यारे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। अरे भाई इसमें तो आपका राइट आंसर सी ही होने वाला है, भारत। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत देश का संविधान आपका सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने समय के अंदर संसद के एक निर्दलीय सदस्य को कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए? बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। 3 माह के अंदर, या फिर 6 माह के अंदर, या फिर 9 माह के अंदर, या फिर 12 माह के अंदर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर आपका किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं काफ़ी जल्दी से करा रहा हूँ तो आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? तो इसमें बताइए आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 सदस्य। ठीक है, अगर हमें लोकसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो कम से कम 50 सदस्य होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो ये हैं आपके 444, ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 395 है। मूल में जब हमारा संविधान बना था तब तो हमारे अनुच्छेद 395 थे, लेकिन वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वो है 444। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? अगर बात करें अंगीकृत की तो इसका आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन यही पूछे कि भारतीय संविधान कब आपका लागू किया गया था तो लागू किया गया था आपका 26 नवंबर 1950 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा बताओ किसे कहा जाता है? इसमें आपका राइट आंसर होगा मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों को अगर बात करें अनुच्छेद की, तो ये आपका 32वें अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर ये पूछे किसने कहा था, तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये भारतीय संविधान में आपके जो भाग हैं वो हैं 22। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान के लिए जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। सही है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे